हमेशा कुछ ना कुछ होता है और तुम बेजार भी नहीं होते। ठीक है अब छोड़ भी दो। तुम पूरा हफ्ता मुझे बातें सुनाती रही हो कि मैं यतीम खाने क्यों जाता था। मैं ऐसा कभी ना करती अगर मुझे मालूम होता कि तुम किसी बच्चे की तलाश में हो। तो तुम मानती हो कि तुम जेलस थी? नहीं, मैं जेलस नहीं थी, क्या कह सकते हैं, बस नजर रख रही थी। और अगर मैं कहूँ कि तुम्हें प्यार हो गया है तो? मुझे लगता है बात अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी। देखो तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। एक मिनट आरदा। हेलो जी, मैं जायदा हूँ। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे दोबारा मत फोन कीजिएगा। कौन है? ला लो मुझे तो मैं बात करता हूँ। हेलो, आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? हाँ, क्या मेरी पिछली मार काफी नहीं थी? तुम चाहती क्या हो? कौन? इसके पापा? कौन है? तुम्हारे पापा। क्या? पापा? तो मालूमात हासिल करना शुरू कर दिया तुमने? हाँ कर दी उस्ताद। ये उसकी दादी है, फरीदे। ये इनकी बहू सिरा। मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं। ये इसका छोटा बेटा आरदा, कॉलेज में है। और ये है उसकी बहन मेलिस, यूनिवर्सिटी में है। एक भाई के लिए उसकी बहन कितनी कीमती होती है मैं जानता हूं। कादिर, तुम्हें जैंग को समझने की जरूरत है। तुम्हें यह पता लगाना है कि एजे की मौत से उस लड़के का कोई ताल्लुक है भी या नहीं। कोई गलती नहीं करना। आप बेफिक्र रहिए, मैं जाती तौर पर यही जानने के लिए एक मंसूबाबंदी कर रहा हूं जो सिर्फ हम दोनों के बीच में होगा। क्या मतलब है? मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, बल्कि तड़पा तड़पा के मारूंगा। अंकल मसूद, आज मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या कहना है आपको। अजरा, प्लीज मुझसे ऐसा रूखा बर्ताव मत किया करो। मैंने कभी नहीं चाहता कि तुम दुखी या नाखुश रहो बेटा, यकीन करो मेरा। यानी मर्द का तुम्हारे साथ इस तरह का रवैया काबिले यकीन नहीं लगता। इस बात का क्या मतलब समझूं? नहीं, कुछ खास नहीं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि मर्द की खुशी और हिफाजत के लिए उसे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए, बस यही मतलब था मेरा। इसके अलावा कोई और बात करना चाहते हैं तो बताइए। नहीं नहीं, दरअसल मैं तो मर्द के तालीमी अखराजात अदा करने का तरीका तलाश कर रहा हूँ। महसूद अंकल, आप तो बहुत ही अच्छा सोचते हैं। आपको तो बहुत ही ज्यादा ख्याल है हम दोनों का। सही कहा, तुम्हारी नाराजगी बरहक है। यकीन करो मैं अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदा हूँ, खास तौर पर मर्द के साथ। मुझे नहीं पता कि ये सारी बातें आप अपने ज़मीर को तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं या फिर कोई और वजह है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मर्द की और मेरी जिंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं रही। नहीं नहीं नहीं, खुदारा इस तरह मत करो अजरा, प्लीज, खुदा का वास्ता है तुम्हें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो मैंने तुम्हारे और मर्द के साथ किया। मैंने बहुत बड़ी गलती की और अब मैं उसकी तलाफी करना चाहता हूँ। तुम जानती हो मुझे, तुम मेरे हाथों में बड़ी हुई हो। बिल्कुल, आपके हाथों में पली बड़ी, आप पर यकीन करती थी, भरोसा किया आप पर। ठीक कह रही हूँ ना मैं? देखो, अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं कोशिश। किस लिए मैं आपको एक मौका दूं महसूद अंकल? तुम्हारे लिए कुछ बेहतर करने का मौका, यानी मर्द के लिए कुछ बेहतर करने का। आपको नहीं लगता कि इसके लिए बहुत देर हो चुकी है? नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से समझ में आई है ये बात।
जिंदगी में कुछ भी करने के लिए देर नहीं होती बेटा। बहुत सारे काम करने देर हो रही है मुझे। अजरा, ठीक है ठीक है। एक और बात ये कि वो लड़का चेतन जो रेस्टोरेंट में काम किया करता था, उसके जहन में कुछ शुबहात तुम्हारे बाबा की मौत के हवाले से। क्या मतलब है अब इस बात का? वो कहता है उनकी मौत हादसाती नहीं थी। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, मगर वो किसी वजह से मुझे मुरीद इल्जाम ठहरा रहा है। लेकिन इस बात का जिम्मेदार वो आपको क्यों ठहरा रहा है? क्योंकि मैं तुम्हारे बाबा का मकरूज था बेटा। तो फिर क्या हुआ? देखो बेटा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। हमारा केमाल की मौत से एक दिन पहले उस कर्ज की वजह से झगड़ा हो गया था, जो नहीं होना चाहिए। और चेतन ने वो सब देख लिया और ये देखकर पता नहीं क्या नतीजा निकाला, लेकिन वो मुझे केमाल की मौत का जिम्मेदार कहता है। यानी ये कैसे मुमकिन है बेटा? क्या मैं केमाल के साथ ऐसा कर सकता हूँ? मैं तो सोच भी नहीं सकता। चेतन को कुछ भी इस तरह का सोचने से पहले मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। इसीलिए मैंने तुम दोनों की मुलाकात का बंदोबस्त किया है। मैं भी वहीं रहूंगा। नहीं, मैं उससे खुद बात करना चाहूंगी। ठीक है बेटा, मैं अपने सर पर मौजूद इस बोझ से छुटकारा चाहता हूँ। तुम समझ रही हो ना बेटा? नहीं समझ पा रही हूँ मैं, लेकिन कोशिश करूंगी कि समझ जाऊँ। आप क्या प्लीज मुझे चेतन का नंबर दे देंगे? तो वो मेरे बाबा थे। पापा उन्होंने अभी अभी कॉल की मुझे। इतने सालों के बाद पहली बार मैंने उनकी आवाज सुनी है। तुम्हारी दादी ने वादा किया था कि वो मेरे बाबा को ढूंढ लेंगी। उन्होंने बाबा को मेरा नंबर दिया और मेरी उनसे बात हो गई। जब मेरी दादी किसी चीज का वादा करती है तो वो उसे जरूर पूरा करती है, और वो ऐसे काम तो और भी करेंगी जिसमें तुम्हारी खुशी हो। हाँ, तुम्हारी दादी ने मुझे मेरी दुनिया लौटा दी। मैं उनका शुक्रिया कभी अदा नहीं कर सकती। आरदा, पता है मेरे बाबा भी मुझे तलाश कर रहे थे, लेकिन अम्मी ने मेरा नंबर छुपा दिया ताकि हम मिल ना सकें। अब मैं अपने बाबा से मिल सकूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। ये बात अम्मी को मालूम नहीं होनी चाहिए। तो फिर मत बताना उन्हें। लेकिन बाबा ने कहा है फिलहाल हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, पता नहीं क्यों। खैर, हो सकता है वो अपने काम के सिलसिले में कहीं दूर गए हों। ये भी तो मुमकिन है। शायद दूसरी शादी कर ली हो सकता है अब उनके साथ उनके दूसरे बच्चे भी हों। जैदा के वालिद पर किस जुर्म का इल्जाम है? कुछ पता चला हसन? मैडम, वो एक ताजिर थे। उन्हें बहुत सी माली परेशानियों का सामना था। क्या उनकी सजा बहुत लंबी है? ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन अभी कुछ साल मजीद और हैं मैडम। तुम इतनी सर्दी में बाहर बैठने की जिद क्यों कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है तुम सर्दी से कांप रहे हो। लाओ, ये मुझे दे दो। मैं तुम्हें ये इस तरह काट के देती हूँ, ठीक है ना? खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। कुछ वक्त दो उसे। मेरे बिस्किट याद है ना तुम्हें? जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें मेरे बिस्किट बुलाती थी। देखो,
ये मैं अपने हाथों से बना कर लाई हूँ तुम्हारे लिए, बहुत मजे के हैं। खाओगे ना इन्हें तुम? चले जाओ यहाँ से। आपा की जान, तुम जाने को कह रहे हो लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी मैं। चलो और परेशान मत करो, चलो घर चलते हैं मर्द। अज़रा ने मर्द को छोड़ दिया था। अज़रा ने मर्द को छोड़ दिया था। अज़रा मर्द से प्यार नहीं करती, मर्द भी अज़रा से प्यार नहीं करता। प्लीज ऐसा मत कहो मर्द। देखो अज़रा ने मर्द को नहीं छोड़ा। अज़रा तो मर्द से प्यार करती है और अज़रा मर्द को ढूंढ रही थी। ये लकीर भी हमें जुदा नहीं कर सकती मर्द। तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। हाँ, तैयारियां कहाँ तक पहुँची? पहले हम ये देंगे और उसके बाद जैतून के खाने और कुछ खाने वहाँ हैं। और ये रही आपकी पसंदीदा मिठाई। हाँ, जबरदस्त, अच्छी तैयारी की है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मेलिस की शादी हो रही है। अरे अभी शादी नहीं हो रही है, सिर्फ उसकी फैमिली मिलने आ रही है। नहीं, मेरा मतलब था कि आखिर लोग हमारे घर भी रिश्ते के लिए आने लगे हैं। और हाँ बेल्किस, अज़रा को यूं मुंह उठाकर हर वक्त किचन में नहीं आने दिया करो। आमतौर पर तो उसके आने का पता ही नहीं चलता, लेकिन बाज़ औक़ात मुझसे पूछ लेती है। आइंदा मैं मोहतात रहूंगी, आप फिक्र न करें। ठीक है, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ठीक है। क्या तुम ठीक हो? तुम ही बताओ क्या ठीक हो सकती हूँ मैं? अज़रा, अज़रा देखो मेरी तरफ। आरदा मुझसे कितना नाराज था, तुम्हें याद है ना वो वक्त? कितना गुस्सा था उसे मुझ पर। और देखो जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि जो चीजें खो जाती हैं उन्हें दोबारा हासिल करना मुश्किल होता है। खुद को इल्जाम देना बंद कर दो प्लीज। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ जैंक? मेरा भाई मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं उसके करीब नहीं जा सकती। तुम्हें उसे कुछ वक्त देना होगा अज़रा, खुद को भी और मर्द को भी। क्या ये मुश्किल है? अच्छी तरह से लीजिएगा। खामखा जहमत की आप लोगों ने। अरे जहमत कैसी, लीजिए लीजिए, आइए तशरीफ रखिए। अम्मी आए। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। बस करते हैं, क्या कर रही हैं? आइए आइए। लगता है आप काफी मसरूफ रहते हैं, यहाँ आना जाना कम ही रहता है आपका। सही कहा आपने। आप तो जानते हैं मैं जाती तौर पर काम नहीं करता। मैं लोगों को वक्ती तौर पर नौकरी पे रखता हूँ जो मेरे लिए खेतों में काम करते हैं। मुझे खुद काम करने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल से आपके पास डेयरी फार्म है ना? है तो फिर ये खेतों का क्या मामला है, मैं समझा वो नहीं। जैंक असल में बाबा जानवरों के चारे के बारे में बात कर रहे हैं और हमारा डेयरी फार्म बहुत ही बड़ा है। दरअसल मेरे कहने का ये मतलब है कि हम जानवरों का बहुत ख्याल रखते हैं। हम उन्हें भूसा वगैरह नहीं खिलाते, हम हमेशा उन्हें ताजा घास खाने को देते हैं। फिर तो सर्दियों के मौसम में आपको बहुत मुश्किल होती होगी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? बाबा बहुत ख्याल रखते हैं उनका। अच्छा एक बात बताइए, आप आजकल गाय की कितनी कीमत अदा करते हैं? ये तो बैल पे मुनहसर है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है बैल की तरह बड़ी गाय होती है। समझ गया, यानी बैल की औलाद को भी कीमती होना चाहिए, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। मेरे बाबा जानवरों में बिल्कुल तफरीक नहीं करते, ये सबको बैल बुलाते हैं। मैं तो इफ्कान को भी बैल की तरह समझता हूँ।
जरा तसव्वुर तो करो। हाँ वैसे ये भी अच्छा ख्याल है। सबाह साहिबा, आपने हमारा बुरेक चखा क्या? बहुत ही लजीज होता है हमारा बुरेक। सबाह साहिबा। अम्मी जान, फरीदा साहिबा आपसे मुखातिब है। असल में अम्मी को ठीक से सुनाई नहीं देता, इसलिए आला इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आज शायद लाना भूल गई है ना अम्मी? हाँ हाँ, मुझे सही सुनाई नहीं देता। चिल्लाएं तो मत। चिल्ला क्यों रही है? यहाँ सबको सुनाई देता है। मेरी बला से। मैंने सुना है आप लोगों का दही बहुत मशहूर है। हाँ सही सुना है आपने, हम खुद ही बनाते हैं उसे। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ बिल्कुल, उसे बनाने के लिए हम गाय का खालिस दूध इस्तेमाल करते हैं। उसे बनाने के लिए कोई खास तरकीब इस्तेमाल करते होंगे, आप लोग बताना पसंद करेंगे? नहीं, कोई खास तरकीब तो नहीं है, बस हम दूसरों की तरह दूध से ही जमाते हैं। दूध इस्तेमाल करते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छे, जबरदस्त। इफ्कान, तुम्हारा डेयरी फार्म भी है, तो तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अरे मेलिस, शायद तुम भूल गई होंगी, डेयरी फार्म तो हमें अबाउताज से विरासत में मिला है। कल तो शायद वापस जा रहे हैं ना आप लोग? कहाँ पर? ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो इफ्कान का खानदान इफ्कान से भी ज्यादा पसंद आया है। बहुत मजे के लोग हैं। चुप हो जाओ। जाहिर अपने घर जाएंगे और अमीनों जाने की तो हमें ताकत ही नहीं। हाँ तो अंकल, वैसे कहाँ रहते हैं आप? सिरी। ये क्या कर रहे हैं? हाँ तो इफ्कान, नजर आ रहा है कि तुम्हारे वालिदैन अलग अलग रहते हैं, लेकिन तुम्हारी रिहाइश मुख्तलिफ कैसे हो सकती है? अर्जुरूम से सिनोब तक सारी जगह हमारी, मेरा मतलब हमारा खूबसूरत मुल्क सारा हमारा है, यानी मशरिक से शुमाल तक। आरदा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाबा अर्जुरूम से हैं और अम्मी कैसरी से, और जब मैं पैदा होने वाला था तो सब सिनोब आ गए। यही बात तो है। ये बात है, और तुम्हें सिनोब अपने आबाई घर के तौर पे बहुत पसंद है। हाँ बहुत पसंद है, यही बात है। अच्छा तो आज हमारे यहाँ आने का मकसद ये है कि अगर आपकी इजाजत हो तो हम प्यारी बेटी मेलिस का हाथ मांगना है इफ्कान के लिए, और ये दोनों बच्चे तो पहले ही तय कर चुके हैं। मेरा मतलब ये है कि हमें बच्चों की पसंद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन जाहिर है बेटी तो ये आपकी है। जी सच पूछें तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। और इन दोनों की जोड़ी भी खूब जचती है माशाल्लाह। हमें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज आप लोग इस मकसद के साथ आए। आखिरी वक्त, यानी आखिरी वक्त में हमने सोचा कि मंगनी की रस्म को पूछने से बेहतर है एक ही बार में शादी की बात कर ली जाए। पहले इफ्कान अपना कोई कारोबार सेट कर ले, उसके बाद हाँ भी हो जाएगी और अंगूठी भी। क्या मतलब आपका? अभी तो हमने अपने डेयरी फार्म और खेतों के बारे में बताया, अब और किस तरह का कारोबार चाहते हैं आप? मैं कारोबार तो कर रहा हूँ ना जैंक। कैसा कारोबार इफ्कान? वो मावी सियाहत वाला या लॉजिस्टिक जहाज रानी, टमाटर वगैरह? हाँ, कौन सा कारोबार? हाँ सब एक साथ ही तो कर रहा हूँ। तुम लोग हमारे साथ धोखा करने का सोच भी कैसे सकते हो? झूठा कारोबार, नकली खानदान, ये सब क्या हो रहा है? हाँ भाई प्लीज। जैंक, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इससे पहले कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं, अपने साथियों को लेकर मेरे घर से निकल जाओ फौरन। भाई ज्यादा हो गया, थोड़ा आराम से। भाई ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जाओ, भी बताता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो जैंक, तुम गलत कर रहे हो। आप अब भी बकवास किए जा रहे हैं। हाँ, इफ्कान के पास ना ही अपना कोई घर है और ना ही कोई नौकरी, और यही नहीं बल्कि मकार लोगों को पैसे देकर अपने माँ बाप बनाकर साथ लाया है। हरगिज़ नहीं। इफ्कान, क्या ये सच है? मैं इसकी वजाहत दे सकता हूँ। अच्छा फिर दो वजाहत हम भी सुनना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरा कोई भी नहीं है, ना मेरे बाबा है और ना ही मेरी माँ। मैं अकेला आना नहीं चाहता था, इसलिए इन दोनों को पैसे देकर अपने साथ ले आया। फरीदे साहब, ऐसा करने में क्या बुराई है? इफ्कान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने सोचा कि मेरी बहन को बेवकूफ बनाकर तुम चैलन खानदान का हिस्सा बन जाओगे, है ना? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था जैंक। ये तुमने क्या कर दिया इफ्कान? चलो चलो निकलो अब यहाँ से। इफ्कान, जाने दो उसे, जाओ। ठीक है। मैंने बस आप लोगों से 3 बातें याद करने को कहा था। कौन हो, कहां से आए हो, और ये सब क्या था? हाँ
आरज़ू बीच में कहाँ से आ गया? कभी गए भी हो वहाँ पर? मैं तो कभी सिनोब भी नहीं गया। काम देखो इनके यार। यहाँ देखो मेरी तरफ, हमें हमारे पैसे चाहिए। हम तो आए थे ना तुम्हारे साथ। हाँ बिल्कुल, अगर वो पुलिस को रिपोर्ट कर देते, हमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया था। बताता हूँ क्या खतरा मोल लिया है तुम लोगों ने। चलो दफा हो जाओ यहाँ से, पैसे चाहिए। वो तो झूठे लोगों की पूरी टीम बनाकर हमें बेवकूफ बनाने आया था। बस कर दो आरदा, बस कर दो। भाई, आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या सबके सामने तमाशा करना जरूरी था आपका? मैं इसमें चाहता था कि तुम ये सब अपनी आंखों से देखो। तुम्हारी दिल आजारी के लिए माजरत खाऊं। तो इसीलिए तुम चाहते थे कि वो फौरन हमारे घर आ जाए? जी दादी जान, मैं उसे शुरू से जानता था। नाकाबिले यकीन। मैं जाकर मेलिस को देखती हूँ। सैराब, उसे अकेला रहने दो, ठीक हो जाएगी। उसकी जुर्रत कैसे हुई ये करने की? उसने अपने जैसे दो जासूसों को ढूंढा और बेशर्मों की तरह उन दोनों को पैसे देकर हमारे घर तक ले आया। तुम्हें उसके बारे में कैसे पता चला? आपको याद है मेलिस आपसे रेस्टोरेंट में मिलने आई थी और इफ्कान फोन पर बात करने के लिए बाहर निकला था तो अजरा ने उसकी बातें सुन ली थी। और तुमने अजरा की बात पे यकीन करते हुए इफ्कान को घर से निकाल दिया? भला अजरा झूठ क्यों बोलेगी अम्मी जान? और फिर मैं भी रुका नहीं, मैंने खुद चेक किया सब कुछ। जहाँ उसने कहा था वो काम करता है वहाँ उसका कोई वजूद नहीं था। वो वहाँ सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने चाहता था। उसने कहीं से ग्रेजुएशन नहीं की थी। उसकी कही हुई हर बात झूठी थी। और मैंने उसे फोन पर कुछ लोगों को कहते सुना कि तुम मेरे बाप बनकर आ जाओ और किसी को मेरी माँ बनने के लिए तैयार करो। शायद हमें किसी सदके ने बचा लिया, शुक्र है। अगर तुमने ना सुना होता तो क्या होता? तुम दोनों बहुत ही बेकार, कोई काम ठीक से नहीं होता। बस चीजों के नाम ही याद रहते हैं और कुछ नहीं। कहा भी था सिनो, लेकिन तुम लोगों को याद कहाँ रहता है? मेरिस की कॉल है। मेरी जान। इफ्कान, क्या ये सब कुछ सच है? जो भाई ने कहा वो सब कुछ सच है क्या? मेरिस देखो मेरी जान, परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूंगा, समझाऊंगा उन्हें। तुम्हारे भाई को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। भाई अपना किराया दो या उतरो नीचे। ये लो 3 लोगों के पैसे। तो इफ्कान, तुमने अपनी सफाई में क्यों कुछ नहीं कहा? चुप क्यों रहे तुम? तुम्हारे माँ बाप ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप है ही नहीं। हाँ, लाओ मुझे तो ये। आइंदा मेरी बेटी को फोन नहीं करना, समझे? अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? क्या मतलब मैं क्या कर रही हूँ मेलिस? और कितना ज्यादा खुद को जलील करवाओगी? तुम अब भी उस झूठे से बात कर रही हो? अम्मी, भाई ने आज बहुत जलील करवाया मुझे, बहुत ज्यादा। भाई ने उन्हें जरा भी बोलने का मौका नहीं दिया। उन्हें तो इफ्कान शुरू से ही पसंद नहीं था, नफरत करते थे वो उससे। मेरी जान, अब मेरी बात गौर से सुनो। इफ्कान को फोन पर बात करते हुए अजरा ने सुन लिया था। वो दोनों ही उसके वालिदैन नहीं है। तुम्हारे भाई ने खुद पता लगाया है इस बात का। अजरा का इन सब से क्या लेना देना? वो बीच में क्यों आ रही है? अजरा होती कौन है? कौन होती है वो आखिर? मैं क्या कहूँ मेलिस? अक्लमंद होती तो शुरू में ही उसे पहचान लेती। एक धोखेबाज शख्स को कैसे नहीं पहचान पाई? लेकिन मेलिस की बात में वजन है जैक। काश तुम इस मामले को बाहर ही संभाल लेते, हमें उन्हें घर में ना बुलाना पड़ता। आप दुरुस्त कह रही हैं दादी, लेकिन फिर वो मेरी बात पर यकीन ना करती। अब आप समझ गए होंगे कि इफ्कान को अगर उसे पता चल जाता तो वो कोई और मंसूबा बना लेता। सही कह रहे हो, बात तो सच है। खैर मेलिस वाकई मासूम और बहुत साफ दिल की है और इफ्कान से प्यार भी बहुत करती है। अगर जैंक उसे ये सब कुछ पहले बताता तो वो शायद कभी यकीन न करती। लेकिन अब वो टूट गई है और देखना वो अपना सारा गुस्सा हम लोगों पर ही उतारेगी। आरदा अगर मजीद देर हो जाती तो, यानी मंगनी वगैरह, तो उससे कहीं ज्यादा टूट जाती। कह तो सही रहे हैं। अजरा, अगर तुम ये सब पहले से जानती थी तो तुमने आकर ये सारी बातें हमें क्यों नहीं बताई? अजरा ने मुझे पहले बता दिया था अम्मी। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ जैंक, ये सवाल अजरा से पूछा है। हाँ तो अजरा, अब खुश होगी कि तुमने जैंक के साथ मिलकर यहाँ एक तमाशा खड़ा कर दिया। हाँ देखो, अगर मेलिस को ये बात पहले से पता होती तो वो उन लोगों को यहाँ आने की दावत ही ना देती और ना ही जिल्लत उठाती। मेलिस के भाई को पहले ही बता चुकी थी। जैंक को बताना जरूरी समझा इसलिए उसे बता दिया। ओह अच्छा, अच्छा काम किया है तुमने। सैराब, तुम ज्यादती कर रही हो उसके साथ। अगर आपकी इजाजत हो अम्मी, तो मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ। अम्मी बस बहुत हो गया, आप इस बात का गुस्सा अजरा पर क्यों निकाल रही हैं? तो इसका वकील बोल पड़ा। ठीक है बेटा, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। माफ कीजिएगा, मैं भी चलती हूँ। बहुत अच्छी,
किसी में इतनी इंसानियत ही नहीं कि मेरी बात सुन सके। हद हो गई। खुशी मिल गई तुम्हें? हाँ, खुशी हुई अब तुम्हें? आखिर तुम होती कौन हो? कौन होती हो तुम? मुझे मेरे खानदान के सामने जलील करवाने वाली। इसका तुम्हें कोई हक नहीं। दफा हो जाओ हमारे घर से, दफा हो जाओ। देखो, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं तुम्हें आगे चलकर तकलीफ से बचाना चाह रही थी, इसीलिए ये सब कुछ किया, तुम्हारे भले के लिए। ऐसी बात है? हाँ, ऐसी बात है। तुम मेरे घर में आके जो दिल चाहे वो नहीं कर सकती, समझ गई तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें इस तमाशे से बहुत मजा आया होगा ना अज़रा? तुम्हारे दिल को बहुत सुकून मिला होगा ना इस तमाशे से? मेलिस, मेरी बात सुनो। तुम लोगों की जिंदगियों में दाखिल होकर उन्हें तबाह कर देती हो ना, लेकिन जब तक मैं इस घर में हूँ ना, नहीं होने दूंगी मैं। छोड़ो एक मिनट। मैं जानती हूँ तुम दिल ही दिल में मुझ पर हंस रही होगी अज़रा, बेवकूफ कह रही होगी मुझे। कितनी पागल लड़की है ये, और कितनी बेवकूफ लड़की है ये। मेलिस, प्लीज पुरसुकून हो जाओ। पुरसुकून होकर मेरी बात सुनो। जानती हूँ मैं तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। उस पर यकीन किया, उसका भरोसा किया तुमने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज खुद को इल्जाम मत दो, पुरसुकून हो जाओ। तुम अपनी जगह ठीक हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। क्या बात है कादिर? कहते हैं दिन रात से ज्यादा रोशन होता है, लेकिन तुम्हें इस बात की परवाह ही नहीं होती कि दिन है या रात, तो आखिर कैसे चलेगा ये सब बताओ मुझे। मैं समझ गया तुम्हारा मतलब। बाजार के कुछ डरपोक आए तुम्हारे पास और उस तोड़फोड़ के बारे में बता दिया। तो फिर वो किससे बात करते? मैं उस इलाके का मैकेनिक हूँ, तुम जैसे लोग तबाह करते हैं और मैं चीजें ठीक करता हूँ। और अब तुम इसे कैसे ठीक करोगे? ये तो मामले पे मुनहसर करता है कि उसे वेल्डिंग मशीन से ठीक करना है या क्लैंप के साथ, फिर उसे ड्रिल और जेमिंग करनी है। मेरा मतलब ये तो तुम्हारी मर्जी पर मुनहसर है, और तुम तो जानते हो कि मैं एक बहुत अच्छा मैकेनिक हूँ। हाल ही में हमने क्या किया था, तुम्हें एमरी से रगड़ा था ना? वो दिन अब गए कादिर। लगता है तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारी अच्छी सी सर्विस किए देता हूं। अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने लोगों से भत्ता मांगा है तो तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा। समझ आई तुम्हें? अपने काम से काम रखो। मैं यहाँ आपकी खैरियत पूछने आया था, और ये बताइए कि मर्द कैसा है? ठीक है, और बेहतर हो जाएगा। मेरा मतलब इस सारे मामले से वो बहुत डिस्टर्ब हुआ है। अज़रा आई थी? बिल्कुल आई थी, वो सब आए थे, बल्कि कल रात वो यहीं थे, फरीदे साहिबा और उनका पूरा खानदान। मेरा मतलब उसने बहुत कोशिश की, लेकिन मर्द कमरे में बंद रहा और बाहर मिलने तक नहीं आया। इस सारे हंगामे में आप भी बहुत परेशान हुई होंगी। आप तो सब समझते हैं, लेकिन मैं तो ये कह रही हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो परेशानी का बाइस बनेगी। मेरा मतलब कल रात सिराप ने मशवरा दिया कि अज़रा हमेशा के लिए यहाँ रहने आ जाए। अब बताइए कैसे हो सकता है? अज़रा के रद्द अमल से लगता है वो उससे जल्द अज जल्द पीछा छुड़ाना चाहती है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप बताएं आखिर ये कैसे मुमकिन है? अज़रा और हमारे साथ यहाँ जो कुछ हुआ, हम एक साथ कैसे रह सकते हैं?
ठीक है, मैं मर्द का ख्याल रख रही हूँ, लेकिन ये सब तो वक्ती तौर पर हो रहा है ना। हमें बाद में कोई हल तो तलाश करना होगा ना। सुमरो साहिबा, तो फिर इसका एक ही हल है। आप मर्द को किसी न किसी तरह राजी करें कि वो अजरा को माफ कर दे, क्योंकि मैंने अजरा से वादा किया था। क्या वादा किया था आपने? मैं मर्द को अजरा के हवाले करूंगा और वो मर्द को लेकर हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए निकल जाएगी, और उसने ये कबूल किया था। हाँ, यानी मर्द को इस बात के लिए मना लेना इतना आसान नहीं होगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये दानिशमंदी होगी कि मर्द और अजरा हमेशा के लिए साथ हो जाए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि मुकदमा चल रहा है और मैं इस सारे मामले से मुतमईन नहीं हूँ। मिसाल के तौर पर कल हम पुलिस के पास जाएं, अगर आपके पास वक्त हो तो, और उन्हें ये बताएं कि आपको बच्चा मिला और आपने उसे मेरे हवाले कर दिया, और मुझे लगता है यही सही रहेगा, और इस तरह ये मुकदमा भी खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अच्छा है, तो फिर यही कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और भी थी आज़मी, हम दोनों अब तक रस्मी अंदाज में मिलते हैं। मेरा मतलब, मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। हमें ताल्लुकात आगे बढ़ाने चाहिए, है ना? बिल्कुल, ये तो खुशी की बात होगी मेरे लिए। ठीक है। बेवकूफ आदमी, क्या कहोगे उससे? ये कि मैं तुम्हारा बाप हूं? क्या आप फोन नहीं उठाएंगे? नहीं, ये मेरी बहुत ही बातूनी दोस्त है, बहुत लंबी बात करती है। बाद में बात कर लूंगी इससे, ठीक है? ठीक है, तो फिर ऐसा ही सही सुमरो। चलो पता लगाते हैं कि कौन है ये शख्स जो तुम्हारे घर बार बार आता है। चलो लगाते हैं पता। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ। सुबह मिलते हैं और इस मुकदमे के मामले को खत्म करते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आज़मी, ठीक है, जल्द मिलते हैं। आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ आती हूँ, प्लीज। दादी जान, आज जब मैं और जैदा साथ थे तो उसके बाबा का फोन आया था। जैदा इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, और मैंने सुना है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने उनके वकील को फोन किया था, उन्हें मुझसे बात करने को कहा था। जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने उन्हें जैदा का नंबर दे दिया। आप कमाल है दादी जान। लेकिन जैदा के बाबा ने उससे कहा कि फिलहाल वो उससे नहीं मिल सकते। ऐसा क्यों? हाँ दादी जान। जैदा से मत कहना, उसके बाबा काफी अरसे से जेल में है। क्या जेल में है? लेकिन दादी जान, जैदा का हक है कि वो ये बात जाने। ये उसके बाबा का फैसला है, हमें दखल नहीं देना चाहिए। आप दुरुस्त कह रही हैं। वैसे उसके बाबा जेल में क्यों हैं दादी? उसके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते। जैदा ये सुनकर तो बिगड़ जाएगी। मेरा बेटा उसे संभालेगा।
मर्द बेटा, अब आपके सोने का वक्त हो गया है। देखो तुम्हारा पानी यहाँ रखा है, जब प्यास लगे तो पी लेना, नीचे आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? फातिमा कहाँ है? अभी फातिमा कहाँ से याद आ गई तुम्हें? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, क्या हो गया? मर्द फातिमा से प्यार करता है। बड़े अफसोस की बात है, मुझसे प्यार नहीं करते। सुमरो अम्मी, आप सुमरो अम्मी हैं। मर्द सुमरो अम्मी से भी प्यार करता है और फातिमा से भी प्यार करता है। या अल्लाह, मुझे ये समझ नहीं आ रही मैं इसे कैसे समझाऊं इस बारे में। सुनो बेटा, अगर पुलिस यहाँ आए तो उनसे ये मत कहना कि मर्द को फातिमा से प्यार है या मर्द ने फातिमा के पास जाना है। ये बातें बिल्कुल मत करना, समझ गए ना? मर्द फातिमा से प्यार करता है। ठीक है, कहते रहो फिर, लेकिन जानते हो ना कि क्या हुआ था? अगर तुम ऐसे ही कहते रहे तो पुलिस फातिमा को जेल में बंद कर देगी और वो जेल की सलाखों के पीछे चली जाएगी। हाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा ये? ठीक है, तो फिर आज से हम फातिमा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? फातिमा कोई नहीं है, हम नहीं जानते। ठीक है, चलो अब अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। आज जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं अज़रा। मुझे नहीं पता था कि मैलिस को इतना बुरा लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैलिस को कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिस पर वो अपना गुस्सा उतार सके, और तुम तो जानते ही हो इस घर में मैं एक हदफ हूँ। सब कुछ बदल जाएगा अज़रा, तुम बहुत जल्द देखोगी। अपने भाई के अलावा कुछ भी देखना सोचना नहीं चाहती मैं जानता हूं। वो दरअसल तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो मैं भूल ही गई। जब तुमने कहा था कि मेरे ख्वाबों को पूरा करोगे तो मुझे यकीन नहीं आया था तुम पर, लेकिन तुमने मेरा भाई ढूंढ कर दिया मुझे। मैं उसे गले तक नहीं लगा सकी, लेकिन फिर भी जब दादी जान सब्र का लफ्ज इस्तेमाल करती थी तो मुझे गुस्सा आ जाता था, लेकिन ये जिंदगी एक इम्तिहान की तरह है, एक अजीब सा इम्तिहान। आप एक दहलीज तक पहुंच जाते हैं, पर फिर उसे अबूर करना आसान नहीं होता, उसमें वक्त लगता है। आप खुद से कहते हैं कि आप पहुंच गए हैं और अब से हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन एक छोटा सा खला आपको ऐसे रोकता है कि जैसे वो आपको मजीद इंतजार का कह रहा हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम जो फैसले लेते हैं वही हमारी जिंदगी के रुख तय करते हैं। लेकिन अगर हम सब्र से काम लें तो ये खला शायद भर जाए। हमारी जिंदगी में भी तो ऐसे बहुत से खला मौजूद हैं जिन्हें अबूर करना मुश्किल है सब्र के बगैर। बेशक मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये कोशिश के काबिल है। क्या कहती हो तुम? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अगर ना होते तो मैं यहाँ क्यों होती जैंग? मैं तुमसे प्यार करता हूं। आ जाए। कौन है? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की जैंग? एजे,
मुझे लगा तुम इससे निकल चुकी हो, यानी बेहतर हो गई हो तुम। लेकिन मैं बेहतर नहीं थी, और ये बात तुम जानते थे। एजे, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम नहीं कर सकते। मत करो।